हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल टूरिज़्म का एक रुझान है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे यूरोप वीज़ाज़ तो दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। मैं पहुंच गया यूरोप में, मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं यूरोप में, स्पेन आ रहे हैं, नीदरलैंड आ रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। तो आप लोग ये देखते हो, लेकिन आप लोग समझते हो कि भाई कैसे ये बंदा कैसे पहुंच गया। अब जब हम राज बताते हैं वो भी आप लोगों को डाउट में चले जाते हो कि भाई ये बंदा कैसे पहुंच गया। तो नाज़रीन, आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को वो राज बताऊंगा कि आप भी वो कर सकते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे कंसल्टेंसी लेके हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे कि मैं पाकिस्तान में भी था, मैं अप्लाई कर रहा था, लोगों के वीज़ेज़ लग रहे थे, लोग आ रहे थे यूरोप, स्पेन, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। लेकिन जब से मैं ख़ुद आया हूँ उसके बाद भी मैं एक्सपीरियंस मेरा बढ़ गया है। 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब जिस तरह लोगों के वीज़ेज़ लग रहे हैं तो आपका भी लग सकता है। और आप वो कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपका वीज़ा नहीं लग रहा है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है जो कि 6 महीने से आप उसको चला रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख है तो फिर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका बिज़नेस। अगर आपका कोई बिज़नेस आपके नाम पे है, आप वो रजिस्टर्ड है, अगर नहीं भी है तो बैंक स्टेटमेंट है तो आप बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं, आप अपना एनटीएन बना सकते हैं, आप अपना टैक्स पेयर्स स्लिप्स भी बना सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी, जॉब करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर खुद पता है, आपको पता है कि आप एम्बेसी को लिख सकते हैं, लिखने से मतलब ये कवर लेटर आप बना सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके पास अल्फाज है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप एम्बेसडर को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मैं आपके मुल्क में जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास बिज़नेस है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास अपना मुल्क है, मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और अगर मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ पे आ रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट करना। बेशक वो बाद में लोग जाते नहीं, मैंने भी इसी तरह उनको लिखा है कि भाई मैं आपके मुल्क में विज़िट के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा 6-5 दिन के लिए, लेकिन मैं वापस गया नहीं। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, आप एम्बेसडर को नहीं बता सकते हैं कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, आपके पास अल्फाज नहीं है, आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते हैं, आपके पास वो पावर नहीं है, आप कन्विंसिंग पावर नहीं है, तो फिर आप उस शर्त में आप किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को रुजू करें, चाहे आपके आसपास हो, आपके दोस्तों में हो, आपके जानने वालों में हो। अगर ऐसा कोई नहीं है, आप खुद भी नहीं कर सकते, कोई और कंसल्टेंट नहीं है, तो फिर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फारिब कंसल्टेंसी से रुजू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मुझसे डायरेक्ट भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो फ़ाइल बना के दे दूँगा जो मैंने अपने लिए बनाया था। जिस तरह मैंने ख़ुद अपना फ़ाइल तैयार किया था, उससे बेस्ट मैं आपको फ़ाइल बना के दे दूँगा। तो नाज़रीन, देखो, कुछ कंडीशंस है। अगर आप एक मुल्क में जा रहे हैं तो उस मुल्क को आपको लाजिम है, पाकिस्तान तो नहीं है कि कोई भी किसी भी पहाड़ के ऊपर से गुज़र के आ सकता है। आपके यहाँ पे कानून तरीका है, ऐसे लोग इतने डेवलप्ड नहीं हो गए, इतने तरक्की उन्होंने नहीं की है। इनके यहाँ पे कानून है, लॉज है, रूल्स है। अभी आप देखो, यहाँ पे अगर मैं आया हूँ, मैंने कहा मैं अपने मुल्क में वापस नहीं जाना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप रहें यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठें, खाएं पिएं, 2 साल पूरा करें, आप अपना TRC ले सकते हैं। पुर्तगाल में अगर मैं गया हूँ, वहाँ पे मैंने फ़ाइल ला किया है, तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, आप 6 टैक्स दे दें और उसके बाद अपना TRC ले लें। तो इस तरह इनके रूल्स होते हैं। आप अगर एम्बेसडर को बताएंगे कि भाई मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं कैसे आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ों का नहीं पता है तो आप लोग हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंसी मिलेगी। आपको वो फ़ाइल तैयार करूँगा जो मैंने अपने लिए तैयार किया है। तो अगर नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक का लिंक भी दे दूँगा, फ़ेसबुक के ज़रिए भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, नंबर के ज़रिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को
بیسٹ سے بیسٹ سروسز ملے گی. میں خود بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے کام کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئی ہے ان کو اسلام آباد لاہور کوئٹہ سے نکلے ہی نہیں ہے اور وہ کنسلٹنسی کی بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریول پلان بھی بنائیں گے. تو ٹریول پلان ایک ایسا چیز ہوتا ہے جو بندہ خود ایکسپیرینس کر چکا ہے, باہر نکل گیا ہے, اس نے ایک ملک کا ٹور کیا ہے, اس نے دیکھا ہے, وہ صرف آپ کو ٹریول پلان بنا سکتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس بندے کے لیے اگر اپلائی کر رہا ہوں, میں اس جگہ پہ ہوٹل بکنگ کروں گا تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ یہ بندہ آج اگر صبح کہیں پہ نکلے گا شام کو ہوٹل میں پہنچے گا. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ملک میں ہوٹل بکنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ٹور پلان میں ایسے جاؤں گا جیسے کراچی جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا شام تک, ناشتہ بھی ادھر کروں گا اور میں لنچ بھی واپس اسلام آباد میں آ جاؤں گا. تو یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, ایکسپیرینس سے سیکھنا پڑتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ یہ ٹریول پلان بنا سکتے ہو. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے گوگل سے کاپی کیا اور پھر پیسٹ کیا, اس کا پرنٹ نکالوا دیا. کئی ایسے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں گوگل سے کہتے ہیں 7 دن کا ٹریول پلان اور اس کو کاپی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں. میں نے کئی لوگ ریجیکشن ملی ہے تو پھر وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یار اپنا ٹریول پلان تو دیکھو کم سے کم. جس نے بھی بنایا ہے اس نے بہت آپ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے. تو ناظرین, اس طرح کے غلطیوں سے سیکھنے کے لیے, بچنے کے لیے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کنٹیکٹ کریں اور ہم سے کنسلٹنسی لے لیں. انشاءاللہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ کنسلٹنسی ملے گی. تھینک یو سو مچ.